न जाने कितने सीने छलनी होते हैं रोजाना हमारे, न जाने कितने घर जलते हैं रोजाना हमारे, और न जाने कितनी क़यामतें टूटती हैं छोटे छोटे बच्चों पे हमारे पूरी दुनिया में। तो इन बैलों को कोई ये नहीं बताता कि शादी के मौके पे अल्लाह को राजी करो, शैतान को राजी मत करो। ये बैल कितने दिन तक जिंदा रहेंगे दुनिया में? नाचने वाले, ये गाने वाले कितने दिन इन्हें मरना नहीं है? कब्रस्तानों में, कब्रस्तानों को इनके हाथ पकड़ पकड़ के कब्रस्तानों को लेके जाओ कि तो उनसे कहो कि देखो ये प्रधान की खबर है, ये चौधरी की खबर है, ये नचनिया की खबर है, ये गवैये की खबर है, ये बदमाश की खबर है, ये गुंडे की खबर है, सब मर गए, कोई बचा हो तो बताओ। आज तक का रिकॉर्ड है, मौत का फरिश्ता न किसी सूरमा से डरा, न किसी प्रधान से, न किसी प्रधान से, न प्रधानमंत्री से, किसी से नहीं डरा। मौत का फरिश्ता तो पहली और आखिरी बार, ए लोगों, पहली और आखिरी बार अगर कहीं सरेंडर हुआ है तो मदीने में हमारे मुस्तफा के सामने सरेंडर हुआ है। ये वहाबियों को बताओ ये बात है? ये बात वहाबियों को बता। तूने टोपी क्यों नहीं लगाई हुई है? नबी का जलसा है, जब बैठ गया तो बैठ गया। आइंदा किसी हुजूर के जलसे में जाएगा टोपी लगा के जाएगा, और टोपी रखा करो जेब में, जेब में नहीं बल्कि सर पे रखा करो। तवज्जो है तुम्हारी? हाँ, रुमाल रख ले। ये वहाबियों को बताओ, ये वहाबी जो मुस्तफा जान रहमत के दुश्मन बने फिर रहे हैं। नबी को गैब नहीं था, नबी को ये नहीं था, नबी को ये नहीं था, नबी को यूं नहीं था, नबी को यूं नहीं था, और ये कर करके इन्होंने क़यामतों को दावत दे दी। जनाब, इन वहाबियों को बताओ कि ज़माने में कोई मुस्तफ़ा जान रहमत की तरह ना हुआ है ना होगा। तेरा कद तो नादिर दहर है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, सरकार बरेली वाले मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, वो तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है। अरे या रसूल अल्लाह, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। न गुल के पौधे, न गुल के पौधे जवाब है तेरा, न जनाब कद तेरा जवाब है, न सर्व तेरा जवाब है, न दुनिया की रंगीनी तेरा जवाब है। दुनिया में बड़े बड़े हसीन नमकीन तमकीन वाले आए, मगर कोई तेरा जवाब नहीं है। तू इकलौता जमाने में पैदा हुआ है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तुझे इकलौता पैदा किया है जमाने के अंदर। तेरा बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, और कायनात में तू बनने वाला मुस्तफा बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबाद रहे, आबाद रहे। अब्दुल अजीम नाम है, मुरसलीन भाई। अब मौलाना फुरकान का कारी फुरकान और अब्दुल अजीम का चेहरे मिलते हैं। शादी करना जिंदगी की एक नई शुरुआत है, और तुम देखते हो आंखों से, जिसका फर्स्ट अच्छा होता उसका लास्ट भी अच्छा होता, यानी जिसकी स्टार्टिंग अच्छी होती है उसका एंड भी अच्छा होता, यानी जिसका अव्वल अच्छा होता उसका आखिर भी अच्छा होता, और जिसका अव्वल अच्छा नहीं होता उसका आखिर भी। तो ये भी नई शुरुआत है, तो हमें इसका अच्छा करना चाहिए। मैंने आंखों से देखा है, जिसकी शादी में नबी का जलसा हुआ उसका घर आखिर तक जन्नत का नमूना बना रहा। और मैंने ये भी आंखों से देखा 90% केस हैं कि जिसकी शादी में डीजे बजा आखिर तक उसके घर में डीजे ही बजा।
एक ने डलिया फेंक के मारी तो दूसरे ने हंडिया फेंक के मारी। और चौराहे पे उनके चर्चे हुए कि फला का लड़का फला की बीवी। ऐसे ऐसे होगा, डीजे ही बजा और बजता ही रहेगा। और जनाब वाला औलादों को, जो औलादें पैदा होंगी डीजे वाली शादी में, जो औलादें पैदा होंगी पूछो मत वो कितनी काली होंगी और कितनी कर्बनाक होंगी और कितनी बड़ी नाफरमान और गद्दार होंगी। फिर कोई तावीज काम नहीं कर सकेगा। डीजे और बदमाश औरतों की नहूसत औलाद तक चली जाएगी। मगज को बाग में जाने न देना, मगज को बाग में जाने न देना कि ना खून परवानों का होगा। न जनाब वाला मक्खी आके बैठती न शहद बनता, न मक्खी आके बैठती न जूस चूसती, न रस बनता, न मोम बनता, न मोमबत्ती बनती, न परवाना जलता। डीजे को ही मत आने दो। बदमाश और तो नंगी लफंगी जाहिला वारा बदतमीज नाहन जो नालायक नेचर औरतों को घरों में आने मत दो, इन्हें नाचने मत दो। जनाबे वाले ये आएंगी घर उजड़ जाएंगे, ये आएंगी घरों में बरकतें खत्म हो जाएंगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे, औलादें उल्टी सीधी पैदा होंगी, नाफरमान गद्दार औलादें पैदा होंगी, रोजी की बरकत खत्म हो जाएगी। कभी टांगों में दर्द हो जाएगा, कभी टखनों में दर्द हो जाएगा, कभी पेट में। और जनाब वाला ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएगा। और पता चला कल तो ठीक था, आज इसे क्या हो गया? बोले पता नहीं, सो कहीं ना उठे। बात समझ में आ रही है? मगज को बाग में जाने न देना, मगज को बाग में जाने न देना कि ना खून पर होगा। और फिर जनाबे वाला आ क्यों नहीं है? अल्लाह की कसम हम मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं। अखलाकी मजहबी फरीदा बनता है, यानी अखलाकी भी। अरे भाई बात सुनो, मैंने तुम्हें 5 का नोट दिया तो तुम मेरा ही तो शुक्रिया अदा करोगे। अब पैसे मैंने दिए तुम्हें और शुक्रिया अदा कर रहे हो कारी साहब का, तो कारी साहब का कौन सी खुशी में कर रहे हो? पैसे तो मैं दे रहे हूं। कुछ समझ में आ रही है? अब इन्होंने मुझे 20 रुपए दिए और मैं शुक्रिया अदा करूं इनका, जो संभल से आए हैं, तो मैं इनका क्यों शुक्रिया अदा करूं? इन्हीं को कहूंगा ना जज़ाकल्लाह। कुछ समझ में आ रही है? पैसे जो देता उसका शुक्रिया अदा करो, पानी जो दे उसका शुक्रिया अदा करो, जो खाना दे उसका शुक्रिया अदा करो, जो तुम्हें जनाबे वाला चलने के लिए जगह दे उसका शुक्रिया अदा करो, जो बोलने के लिए ज़बान दे उसका शुक्रिया अदा करो, जो कुर्सियां दे उसका शुक्रिया अदा करो, जो तुम्हें नेमत दे उसका शुक्रिया अदा करो। तो अब मुझे बताओ कौन नेमतें दे रहा है? जनाब वाला ये शैतान है जालिम जो हमें नेमतें दे रहा। अल्लाह की कसम, मादल्ला सदबार मादल्ला सदबार मादल्ला। बाप की पीठ में थे तो माँ के पेट में लाने वाला कोई और नहीं अल्लाह था। और माँ के पेट में जनाबे वाला गोश्त के लोथड़े पे गोश्त का लोथड़ा बनाने वाला, हड्डियों में जान डालने वाला और उस गोश्त के लोथड़े में रूह फूंकने वाला कोई और नहीं था, हमारा अल्लाह है। अल्लाह की कसम ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने हमारे अंदर रूह डाली और माँ के पेट में खुदा की कसम निगहबानी फरमाई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ के पेट में अल्लाह ने इरशाद फरमाता 18वें पारे में, लक़द खलक़नल इंसान मिन अलक़। अरे गौर तो करो हमने इंसान को कैसे पैदा किया। आज तुम 18 साल के हो गए, जवान साल हो गए, तुम्हारे जिस्म के अंदर तुम्हारी बॉडियों में स्ट्रेंथ ताकत पैदा हो गई, तो तुमने जनाबे वाला डीजों पे थरकना शुरू कर दिया, डांस करने शुरू कर दिए। शादियों के मौके पे औरतों को, मनहूस औरतों को घरों में उनकी एंट्री करवाई। इतराते हो, अबे किस बात पे इतराते हो? जवानी पे। ऐसे जवान हमने कितने ले लिए और कैसे आसमानों को जमीन निकल गई। जाओ कब्रिस्तानों में जाके देख लो। और मालदारी पे अगर इतराते हो तो कारून मर गया, दारा मर गया, सिकंदर मर गया और बड़े बड़े मालदार हाथ मसलते मसलते इस दुनिया से चले गए और ये बता के चले गए माल असल नहीं है बल्कि माल का देने वाला अल्लाह असल है। ओरिजिनलिटी वही है, रियलिटी वही है, फैक्ट वही है। माल फैक्ट नहीं है, जवानी फैक्ट नहीं है, कुर्सी फैक्ट नहीं है, दौलत फैक्ट नहीं है, औरत फैक्ट नहीं है, हमारा मकान फैक्ट नहीं है, हमारी जवानी की ताकत फैक्ट नहीं है। अगर
फैक्ट और रियलिटी कोई है तो एक अल्लाह है जो भूखों को खाना देता है, नंगों को कपड़े देता है और खुदा की कसम गरीबों को पैसे अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह, तवज्जो है। माँ के पेट में जनाब वाला जब कोई भी नहीं देखभाल करता वहीं मर सकते थे, तुम इस लायक बचते ही नहीं कि नाचते हैं? वहीं मर जाते, मगर किसने बचाया? अल्लाह ने। और माँ के पेट में ही ग़िज़ा का इंतजाम फरमाया, एक पाइप लगाया तुम्हारे पेट में, मुंह चला नहीं सकते थे तुम। तवज्जो है। तुम्हारे दांत थे नहीं, मुंह चला नहीं सकते थे, हाथ चला नहीं सकते थे, ऐसा ऑटोमेटिकली पाइप लगाया मेरे अल्लाह ने। तुम अगर उसी एक बात को समझ लो तो कभी खुदा की कसम, तुम खुदा की कसम कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करोगे। हज़रत पाइप लगा दिया तुम्हारे पेट में और जनाबे वाला हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करता रहा, तुम्हें प्रोटेक्शन देता रहा। जब तुम जमीन के पर्दे पे आए, पाइप काट दिया गया और जनाबे वाला जमीन के पर्दे पे तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, तुम हाथ भी नहीं हिला सकते थे, तुम पाँव भी नहीं चला सकते थे। उस वक्त में मुझे बताओ, मक्खियों से, जानलेवा मक्खियों से और जहरीले मच्छरों से तुम्हें कौन बचाता था? तुम्हारी माँ। गलत कहते हो, माँ तो सो रही थी, मगर माँ सोती है, मगर अल्लाह हमेशा जागता रहता है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। माँ सोए सोया करे, मगर खुदा की कसम अल्लाह वाहिद को ताकत है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन, न उसे ऊँघ आती है न नींद आती है, वो हमेशा जागता रहता है। रातों की तन्हाइयों में, जब रातों के सन्नाटों में पूरा समाज सो जाता है तो खुदा की कसम उसकी हिफाजत करने वाला कौन होता है? ये अल्लाह होता है, अल्लाह होता है। हाँ हाँ, ये अल्लाह होता है। जब तुम माँ के पेट से पैदा हो गए, ताकत नहीं थी, दाया भी जनाबे वाला चाहती तो तुम्हारी गर्दन पर जरा थोड़ी सख्ती से हाथ रख लेती तो तुम हमेशा के लिए फुर्र हो जाते, हमेशा के लिए चले जाते। मर गया बच्चा, मर गया बच्चा, पैदा होते ही मर गया। दाया ने दबा दिया जरा थोड़ी टाइट करके, तो जनाबे वाला ताकत इतनी थी नहीं, पता चला पूरे गांव में शोहरत हो गई, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। हज़रत मोहतरम, मगर मुझे बताओ तो सही, नागहानियों से, आफतों से, बलाओं से, वबाओं से, दायाओं के जुल्म सितम और अहंकार से मुझे बचाओ, किसने बचाया? ये मेरा अल्लाह है, जिस अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी। तवज्जो है। दो साल तक मां के सीने में दूध की नहरें ऐसी जारी फरमा दी अल्लाह ने, ऐसी नहरें दूध की कि जनाबे वाला 2 साल तक माँ अपने सीने से चिमटा चिमटा के तुम्हें जनाबे वाला दूध पिलाती रही। दूध की नहरें कौन, किसने जारी फरमाई? अल्लाह ने। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए डी, विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन जनाबे वाला मल्टी विटामिन, सारे के सारे अल्लाह ने उस दूध में ऐसे उतारे कि दुनिया की ताकतें चाहें तो ऐसे विटामिन दूध में उतार
नहीं सकती, जैसा कि मेरे अल्लाह ने माँ के सीने में दूध की नहरें जारी फरमाकर तुम्हारे साथ किया। जिस विटामिन की जरूरत थी तुम्हें उस टाइम में, जब तुम अच्छा हजम नहीं कर सकते थे, जब तुम चावल नहीं खा सकते थे, जब तुम रोटी नहीं खा सकते थे, जब तुम खरबूजा नहीं खा सकते थे, जब तुम तरबूज नहीं खा सकते थे, जब तुम लीची नहीं खा सकते थे, जब तुम जनाबे वाला ज्वार और बाजरे की रोटी नहीं खा सकते थे, अल्लाह की कसम सारे फलों का, सारे जूसों का और सारी चीजों का कैल्शियम विटामिन जितनी तुम्हें जरूरत थी, बताओ किसने जनाबे वाला प्रोवाइड किया? ये मेरा अल्लाह है। खुदा की कसम जिसने तुम्हारी माओ के सीनों में दूध की नहरें जारी फरमा दी और फिर कुरान शरीफ में बार बार फरमाया, अरे देखो तो सही हमने तुम्हारी ग़िज़ाओं का इंतजाम कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अल्लाह खुश रखे। आज जवान हो गए, नाचेंगे, गाएंगे, डांस करेंगे। 12-18 साल के लड़के तो छोड़ो, रोना आता है 60-60 साल का बूढ़ा बैल, बेगैरत बुढ़ा, बेशरम आवारा बुढ़ा, 60 साल का, 70 साल का, नाचने वालों को 500 का नोट देता है। हाजी मलुआ की तरफ से, सुबराती की तरफ से, मर जा डूब के कहीं जाके बुड्ढे। अबे जालिम 500 का रोज कुत्तों को देता है और 10 का नोट मौलवियों को देने में जान निकलती। बार बार सोचेगा दूं ना दूं, मौलवी को दूं या ना दूं, मौलवी को दूं या ना दूं। इमाम को देने में, मौलवी को देने में, मस्जिद में देने में 10, 20, 100, 50 रुपए देने में जान निकलती है और वो एकदम हाथ सर पे रख के दे रहा। मर जाएगा मलुआ भी और मर जाएगा जनाब वाला सुबराती भी और जुम्मा भी और सुबह जुम्मेराती भी, सबके सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अब जरा मेरे नबी की हदीस सुन लो, मेरा अल्लाह फरमाता, कुरान की एक आयत सुन लो, जरा जोर से कहो मचल के सुभान अल्लाह, तो मैं आयत सुनाऊं। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुनो इधर, अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। जब तुम्हारी माँ सो रही थी तो जनाब जब तुम सांसें ले रहे थे, हज़रत मोहतरम मुझे बताओ, बात छोटी सी है मगर कभी कभी ऐसा लगता है बात बहुत बड़ी है। माँ सो रही है, बच्चा जाग गया है, हाथ चला नहीं सकता, पाँव चला नहीं सकता, लंबी लंबी सांसें ले रहा है। सांस के रास्ते से कोई मच्छर अंदर भी जा सकता है। अगर सांस के रास्ते से कोई मच्छर अंदर चला गया तो जनाबे वाला वो मौत का सामान बन जाएगा। हजरात माँ सो रही है, उसे कोई खबर नहीं है बच्चा किस हाल में है। हजरात मच्छर आते हैं, नाक के पास भी आते हैं, रूट बदल लेते हैं, कान के पास भी आते हैं, रूट बदल लेते हैं, नाक के पास भी आते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, जबान के पास भी आते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। हजरात मोहतरम आज तक मैंने नहीं सुना क्या किसी चमरपुरा में या किसी चंदोसी में या किसी रहोली में या किसी मुरादाबाद में किसी बच्चे की नाक में कोई मच्छर चला गया और वो मच्छर उसके दिमाग में जाकर बैठ गया। मैंने नहीं सुना। हजरात मोहतरम मुझे बताओ तो सही, हजरात ये बच्चे के हाथ नहीं चल सकते, बोल नहीं सकता बेचारा, अपनी तकलीफ सुना नहीं सकता, जनाबे वाला पाँव चल नहीं सकते। मुझे बताओ इसकी नाक के पास से इस मच्छर
मच्छर को डाइवर्ट किसने किया, कान के पास से इस मच्छर का रूट किसने बदला, मुंह के पास से इस मच्छर को जनाने वाला इस मच्छर का मुंह किसने फेरा। अल्लाह की कसम गौर करोगे तो पता लगेगा, माँ तो सो रही थी मगर अल्लाह जाग रहा है। अल्लाह को न नींद आती न ऊँघ आती है। निगहबानी करने वाला अल्लाह, हिफाजत करने वाला अल्लाह, रक्षा सुरक्षा करने वाला अल्लाह, जहरीले कीड़ों मकोड़ों से बचाने वाला अल्लाह। हज़रात मोहतरम मुझे बताओ, जिस बच्चे को अल्लाह ने बचाया, ये बच्चा जब 18 साल का हो गया तो बदमाश औरतों को बुला बुला कर डीजे पे थरकने लगा। इंसाफ कहोगे या इंसाफ का खून कहोगे, अदल कहोगे या अदल का गला घोटना कहोगे। अरे जिसे अल्लाह ने बचाया, जिसे अल्लाह ने पैदा किया, जिसकी हड्डियों में अल्लाह ने जान डाली, जिसकी माँ के सीने में दूध की नहर अल्लाह ने जारी फरमाई, अब ये 18 साल का हो गया तो मनहूस औरतों को बुलाता है शादियों में। अरे ओ मनहूस औरतों को शादियों में बुलाने वालों, एक बात याद रखना, हमने दूल्हों को निकलते भी देखा है और खुदा की कसम वापस ना आते भी देखा है। बहुत सारी बारातें ऐसी भी हैं समाज में जनाब, गई हैं मगर वो वापस नहीं आई हैं। जानते हो अल्लाह का जलाल जब जोश में आता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के जलाल का सामना तुम हो लोगो। अल्लाह के जलाल का सामना न फिरौन कर सका न नमरूद कर सका। फिरौन कहता था मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, नमरूद कहता था मैं तुम्हारा मालिक हूँ, और जनाब वाला वो खुदा होने का दावा करते थे। शक्तियां शक्तियां अपने आप को कहलाने वाले अल्लाह के जलाल का सामना कर न सके। अल्लाह ने फिरौन को पानी की लहरों से डुबो के मार दिया, नमरूद को एक छोटे से मच्छर से मार दिया, कारून को जो इतना बड़ा मालदार था जमाने में। अल्लाह फरमाता है जिसके बारे में 20वें पारे में, इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज मा इन्न मफातिहु लतनू बिल उस्बा उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु अद-दारल आख़िरह व ला तंस नसीबक फ़िद दुनिया वल आख़िरह। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो कारून, इतने पैसे वाला कारून अल्लाह ने जमीन में धंसा के मार डाला। ये अबू जहल जो बदर के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत पे दांत निकाल रहा था, और ये कुत्ता नाहंजार औबाश जालिम अहंकारी अत्याचारी बलात्कारी अबू जहल मैदान बदर में ये कहता था कि आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को हमेशा के लिए दफन करके रख दूंगा। अल्लाह की कसम छोटे छोटे बच्चों से तार तार बिखेर दिया मेरे खुदा ने उसी अबू जहल को मैदान बदर में। कहीं का नहीं रहा, इतराने वालों को अल्लाह मार देता है, और अल्लाह का जलाल जब जोश में आता है तो बड़ी बड़ी शक्तियां अल्लाह की कसम शीराज़े मुंतशिर हो जाते हैं, धज्जियां बिखर जाती हैं, कुछ नहीं बचता है। इसलिए ओ नौजवानों हर वक्त अपने अल्लाह से डरते रहा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, सुभान। मुझे अफसोस होता है जब कोई कानून खुदा की धज्जियां बिखेरता है। हालांकि अल्लाह ने तो ये वादा किया कुरान शरीफ में, अल्लाह फरमाता है जब कोई गुनाह करता है, जब मेरे लिमिट को कोई क्रॉस करता है, जब मेरे लिमिट को कोई क्रॉस करता है, अल्लाह फरमाता है हम उसकी रस्सियों को ढीला कर देते हैं। जा जहां तक जा सकता है चला जा, जितना नाचना हो नाच ले, डांस करना हो डांस कर ले, हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच कर ले, इंसानियत का गला घोंट दे, जितनी गुंडागर्दी कर सकता हो कर ले, जो कुछ करना हो कर ले। मगर अल्लाह फरमाता है जब हम उसे पकड़ते हैं, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह फरमाता फिर हमारी पकड़ ऐसी होती है, ला सिमल यहुमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम, फिर अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ मेरा खुदा ही बचा सकता है। 10 साल तक तवज्जो है तुम्हारी,
10 साल तक तुम्हारी माँ ने बनाया, संवारा, निखारा। 12 साल तक, 15 साल के हो गए तो तुम भूल गए अल्लाह के क्या एहसानात हैं तुम पे। मगर ये भूलने वाले लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरा अल्लाह फरमाता है अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम अगर मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा और दूंगा और दूंगा। वला इन कफरतुम, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री कर दी और नाफरमानी कर दी, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरे रब की, अल्लाह फरमाता मेरा अज़ाब बड़ा भयानक अज़ाब है, तड़पा दूंगा, शीराज़े बिखेर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। न कोई मियाँ बचा पाएगा, ना कोई मौलवी बचा पाएगा, ना कोई तावीज बचा पाएगा, ना तावीज बनाने वाला बचा पाएगा। अल्लाह ही है बचाने वाला, हज़रत मोहतरम ये अल्लाह ही है। जब उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो अल्लाह कैसा देता है ये देख लो। ये सैयदना उस्मान गनी है, अल्लाह का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा शुक्रिया अदा करने वालों को भी देख लो, वो किस हाल में, परेशान तो नहीं हो। शादी का मौका इसलिए जनाब वाला बुजुर्गों का नाम भी ले लो। और मैं अफराज को, कहाँ है अफराज, हाँ, मुबारकबाद देता हूँ कि तुमने ये बैठता क्यों नहीं, कहाँ जा रहे, आइए, चल चला जा, छोटा बच्चा, तो तुम बैठ जाओ भाई, अभी कोई जाएगा तो नहीं। कितने पैसे हैं तुम पे, कितने कितने पैसे कमा दिए? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 प्लाट खरीद लिया चंदोसी में, 1 मकान बन गया, 1 दुकानियां चल गई। कितने पैसे हैं? ज्यादा तुम्हारे पास 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, बस उसी पे कपड़ों से बाहर, उसी पे फट गए, उसी पे फट गए। हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, जो चाहेंगे हम कर लेंगे। ना बुजुर्गों का कोई पता, ना मस्जिदों का पता, ना मदरसों का पता, ना अल्लाह का पता, ना रसूलुल्लाह का पता। कपड़ों से बाहर निकला फिर रहा है, 50 लाख नहीं। अब जरा उसे देख, ये मेरा उस्मान गनी है। वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से, और तड़प के कहो, और जोर से। हर वक्त अल्लाह की, जब अल्लाह की तारीफ में रतबुल लिसान है, हर वक्त अल्लाह की अल्लाह की तरफ लो लगी हुई है। हर वक्त जनाब वाला हिलते हुए होंठ है, अल्लाह की तस्बीह तकदीस बयान करते हुए होंठ। डरने वाला दिल है जनाब वाला, तड़पने वाली ज़बान है, तड़पने वाला दिल है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरफ हर वक्त लो लगी हुई है। हज़रात मोहतरम ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, अल्लाह ने उस्मान गनी को ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां खत्म होती है, वहां से मेरे उस्मान की दौलत शुरू होती नजर आती है। इतना पैसा दिया अल्लाह ने। हर वक्त अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हज़रात मोहतरम, हर वक्त मुस्तफ़ा की सुन्नतों की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुन्नतों की बात। हम सुन्नतों का गला घोटने की बात करते हैं, हम सुन्नतों का मर्डर करने की बात करते हैं, हम सुन्नतों को गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की नजर करने की बात करते हैं। ये माँ बहनें भी गौर से सुन लें, गीबतें करने वाली औरतें, चुगलखोरियां करने वाली औरतें, पर्दों की धज्जियां बखेरने वाली औरतें, बाजार करने वाली औरतें, अपने शौहरों की इज्जतों को बीच चौराहे पे उछालने वाली औरतें, ये भी गौर से सुन लें इन हकीकतों को। याद रखना, ना हुस्न बचाएगा, ना माल बचाएगा, ना तेरा शौहर बचाएगा। अल्लाह फरमाता, यौम यफिरुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस
दिन कोई किसी को बचा ना सकेगा, हर एक का अपना अपना हाल होगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, तुम भी गौर से सुन लो, ये भाई तुम्हारा है जो डीजे ला रहा है, ये बेटा तुम्हारा है जो शादी के मौके पे बदमाश औरतों को बुला रहा है, ये शौहर तुम्हारा है। तुम चाहो तो कंट्रोल कर सकती हो, और एक माँ चाहे तो पूरे समाज को अच्छा कर सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह आबाद रखे। तवज्जो है। आज मुझसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो, समाज की इस्लाह की बात करो, समाज की इस्लाह की बात करो। मैं कहना चाहता हूं कि अगर पूरे समाज को एक पॉजिटिव रूट देना चाहते हो और पूरे समाज को कामयाबी और सक्सेस का रास्ता प्रोवाइड करना चाहते हो, तो मेरे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है, और तुम आसानी से कर सकते हो उस काम को। फार्मूला ये है कि घर की औरत को अच्छा कर लो। अगर घर की औरत अच्छी हो गई, सारा समाज अच्छा हो गया। इसलिए कि ये औरत माँ है, और माँ समाज का दिल है। तवज्जो, माँ समाज का अगर दिल अच्छा तो आंख अच्छी, दिल अच्छा तो कान अच्छा, दिल अच्छा तो जबान अच्छी, दिल अच्छा तो आंख अच्छी, दिल अच्छा तो पाँव अच्छा, दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। इसीलिए जनाबे वाला, मुझे अफसोस होता है आज मादल्ला सदबार मादल्ला सदबार मादल्ला लोगों के दिल अच्छे नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अलग मौजू है। माँ समाज का दिल है। अगर माँ अच्छी हो, वही सारा समाज अच्छा हो जाएगा। माँ नमाजी हो जाए, बेटा इंशाल्लाह नमाजी का इमाम हो जाए। माँ आबिद है, बेटा आबिद हो गई। मम्मा साजिद है, बेटा साजिद हो गई। मम्मा तहज्जुद गुजार, बेटा आबिद है, सब जिंदादार। मुझे कह लेने दो, मैं ये कहना चाहता हूँ, शादी का मौका नाम ले लेने दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ अगर फातिमा जहरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ ज़ैनब होती है, बेटा ओनो मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आजम होता है। माँ उम्मुल वरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे, तो यही लाल आगे चल के आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता नजर आता है। और यही माँ रहोली वालों, यही माँ कुरान की लोलियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे, तो यही बेटा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां बनता हुआ नजर आता है। माँ पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी। अगर माँ चाहेगी, किसी की शादी में डीजे नहीं आ सकता। बेशक बेशक, हक बात, बेशक। अगर जरा सी देर में माँ नाराज हो गई तो अर्श खुदा हिल जाएगा। अल्लाह, तवज्जो है। माँ अगर चाहे तो डीजे आ नहीं सकता। माँ चाहे तो समाज में जनाब वाला बेनमाजी रहेंगे नहीं। अगर माँ चाहे तो रोजेदार होगी औलाद। अगर माँ चाहे तो घर में जन्नत की बहारें होंगी। अगर मगर माँ ही जब जनाबे वाला उसी कैटेगरी की हो, बेटा डांसर, माँ सिंगर, माँ सिंगर, माँ एक कदम बेटी के कदम, तो फिर तावीज़ काहे को लिए फिर रही है? फिर तावीज़ की जरूरत क्या है जो हर जगह तावीज़ लेने जा रही है? तावीज़ दे दो मियां। ऐसा ऐसा मियाऊं फिर रहा है जो एक ही मिनट में कह देता सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे बरकतों का ठेका लेकर यही उतरा। नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, मियाऊं का। ये गंदा मियां। तवज्जो है। नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर यही उतरा। एक मियां का नाम लेता हूं, सुभान अल्लाह। अच्छा मियां, भोला मियां, सीधा मियां, शरीफ मियां,
करीमुत्तबा मियां, सुभान अल्लाह। ऐसे होते हैं मियां, ऐसे होते हैं मियां कि चेहरा देखो तो हुजूर का चेहरा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान दामन थामो तो जन्नत का रास्ता आसान हो जाए। अल्लाह, वो नमाजी, वो रोजेदार, वो परहेजगार जिसे जमाना कहता ताज शरिया, सुभान अल्लाह, वाह वाह, ताज शरीयत, गव्वा से बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, गाज़े रुखसारे मिल्लत, आलिम बामल, फकीह अकमल, काज़ीउल कुज़ात फिल हिंद, अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी मियां बरेलवी। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, दामन थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। अभी जिसका पर्दा हुआ है, पर्दा फरमा लिया है उन्होंने, तो उनके जनाजे में गूगल का विकिपीडिया कहता है, इट वाज रिपोर्टेड वाइडली दैट 30 मिलियन पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड अटेंडेड हिज फ्यूनरल इन बरेली। नॉन मुस्लिम विकिपीडिया बोलता है कि अब अजहरी मियां के जनाजे में 30 मिलियन पीपल्स यानी 3 करोड़ लोगों ने अजहरी मियां के जनाजे में शिरकत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अरे माँ चाहे तो इनकलाब आ जाए घर में और ऐसा माहौल पैदा हो जाए, हर वक्त अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चे भी अल्लाह अल्लाह, बेड माँ भी अल्लाह अल्लाह और उसका शौहर भी अल्लाह अल्लाह, पूरे घर में अल्लाह के सिवा कोई चीज नजर ना, अल्लाह अल्लाह। और ऐसे लोगों को अल्लाह ऐसा नवाजता है कि ये उस्मान गनी है। एक मिसाल देता हूँ। मौलाना साहब आपका क्या नाम? कहाँ के हैं? जिदोला, गजरोला, वो वाला भोजपुर के पास। माशाअल्लाह, नूरानी चेहरा है। मौलाना असलम साहब क़िबला गजरोला के मदरसे में पढ़ाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें आते हैं। ढाक शहीद में हमारे क्या नाम है मौलाना अब्दुल हसीब, सब यहीं के हैं आप तो। माशाअल्लाह, नाम रोशन कर दिया गाँव का, बहुत बढ़िया। ये सब नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो ये कलियां हैं, अभी तो गुंचे हैं, इन्हें फूलने तो दो। सुभान अल्लाह, अभी तो कलियां हैं, जरा फूल बनने तो दो, तुम्हारे गांव का नाम रोशन होगा इंशाअल्लाह। मैं बात ये करता तो हर वक्त इतना बड़ा मालदार, तुम मालों की तो बात करते हो, माल की तो माल देखो कितना माल है। जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म होती है, वहां से मेरे उस्मान गनी की दौलत की गिनती। और ये मैं अल्फाज नहीं बोल रहा हूँ, कोई हवाई फायरिंग नहीं है, हिस्ट्री में देख लो। तुम्हारी दुनिया में गिनती कितनी है बताओ, तुम्हें याद है गिनतियाँ? 1 2 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, गिनती खत्म। यहां से उस्मान शुरू। कितना पैसा है सैयदना उस्मान गनी के पास? कितना? अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी, आज की करेंसी के हिसाब से आज दुनिया में 56 अरब डॉलर और 63 अरब डॉलर में दुनिया के सबसे बड़े आदमी कहलाते हैं। 63 अरब डॉलर, 70 अरब डॉलर, 56 अरब डॉलर, सबसे बड़े आदमी दुनिया के। हमारे सैयदना उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही इतने थे, सवारी के घोड़े, ऊंट, गधे, जितने भी सवारी के जानवर थे उस टाइम में, तो सवारी के जानवर ही इतने थे। अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी 63 अरब डॉलर से ज्यादा के थे। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदियां रह गई एक तरफ, और 9 मन सोना, 9 मन, 9 ग्राम नहीं, 9 मन सोना यानी 4.5 क्विंटल सोना। कितना क्विंटल? कितने? 4, 4.5 ग्राम नहीं, 4.5 किलो नहीं, 4.5 क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। हम तुमों के पास तो मुश्किल से ही 10-20 ग्राम होता, 10-20 तोले हैं, उसमें ही फटे जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं कपड़ों से। अंडे से निकल गया, अंडे से जरा सा पैसा क्या हो गया, अंडे से फुड़फड़ाता हुआ निकल गया, फुड़फड़ाता हुआ निकल गया।
अबे होश में आ बे, अपनी हैसियत को पहचान। 10, 20, 100, 50,000 रुपए में ही बहक गया तू। अल्लाह और रसूलुल्लाह को बिल्कुल भूल गया तू। नेमतें देने वाले अल्लाह को भूल गया, जवानी देने वाले अल्लाह को भूल गया। ये उस्मान गनी है, इतना पैसा है इनके पास, इसके बावजूद इनकी बात सुन। सुभान अल्लाह। इजाजत है थोड़ा सा और बोलूं, अभी शादी का मौका, कुछ शादी की भी बातें करेंगे। 1 घंटा तो मुझे बोलना ही है। तुम कहोगे तो ना कहोगे तो, कहोगे तो ना कहोगे तो, मगर मुझे खुशी है कि कम से कम तुम मेरी बात को इतनी गौर से सुन रहे हो, मुझे खुशी हो रही है। यही सैयदना उस्मान गनी एक दिन मस्जिद में आए, वजू बनाया, मुझे याद आ गई एक बात, सुनाए देते। मस्जिद वजू बनाया और वजू बना के मस्जिद में तशरीफ लाए। मस्जिद में आके छत को देख के मुस्कुराने लगे, छत को देख के मुस्कुराने लगे। एक साहब पहले से ही मस्जिद में बैठे थे, उनसे रहा नहीं गया। वो करीब आए, सलाम किया, सलाम करके सरकार से बोले, हुजूर मैं बहुत देर से आपको देख रहे हूँ, आप वजू बना के मस्जिद में आए और मस्जिद की छत को देख के मुस्कुराने लगे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं ये पूछने आया हूँ कि अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अकेले ही अकेले, कुछ समझ में आ गई बात? तो सैयदना उस्मान, वो इतना बड़ा सेठ है उस्मान, इतना बड़ा सेठ। आज दुनिया का कानून है, जब तक सेठ जिंदा रहेगा, जब तक बैंक में करंट अकाउंट चलेगा, कंपनी खत्म, अकाउंट खत्म, आदमी खत्म, अकाउंट खत्म, खाता खत्म। खाते भी 2 तरह के होते हैं, एक सेविंग होता है और एक करंट होता है। तुम तो जानते होगे सब बातें, बड़े निकले हुए लोग हो, बड़े निकले हुए लोग हो, सब बातें जानते होगे। एक सेविंग होता है, करंट होता है, कंपनी खत्म, करंट अकाउंट खत्म, टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म। मगर दुनिया का एक इकलौता सेठ है मेरा उस्मान, दुनिया का इकलौता सेठ जिसने पर्दा फरमाया लगभग 1300 साल पहले, 1300 साल पहले जिसका पर्दा हो गया। और आज 1300 साल के बाद भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान का करंट अकाउंट चल रहा है। सेविंग नहीं, करंट अकाउंट। दुनिया का पहला सेठ है। किसने कह दिया कुरान वाले पीछे रह जाते हैं? अल्लाह की कसम, कुरान वाले कल भी आ गए थे और कुरान वाले आज भी सबसे आगे और आगे ही रहेंगे इंशाअल्लाह, आगे ही रहेंगे। तो जनाबे वाले ये उस्मान गनी मस्जिद को देख के मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछा हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो इतने बड़े सेठ का जवाब सुनो, हम तो 20 लाख में ही फट गए। एक पिलटिया क्या ले ली, एक दुकनिया क्या चल गई, एक मकनिया क्या बन गया, एक 25,000 की करिया क्या ले ली, कार क्या ले ली, 800 मारुति 800 क्या ले ली, 10,000 की फटा फिर रहा, 10,000 की कार लिए फिर रहा, तो 15,000 का सिस्टम लगा फिर रहा। एक मकनिया क्या बन गई, एक दुकनिया क्या चल गई, एक पिलटिया क्या ले ली चंदोसी में और छी में। बाहर है कपड़ों से। ये दुनिया का इतना बड़ा सेठ जवाब सुनो क्या कहता है। जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? हवा चल रही है क्या? हवा भी मुस्कुरा रही है। जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। जुमला सुनोगे अल्लाह के तुम्हारा ईमान जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। तो कहने लगे
मुझे नहीं मालूम, जुमला सुनो, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर इस मकाम पर एक बार इसी छत को देख के मेरे नबी मुस्कुराए थे। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं आज उसी जगह खड़ा हूँ, क्यों ना छत को देख के मुस्कुरा दूं, ताकि मेरे नबी की सुन्नत पे अमल हो जाए, सुन्नत पे अमल हो जाए, सुन्नत पे अमल हो जाए। इतना बड़ा सेठ, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला, खुदा की कसम सोचो तो सही नजरिया, व्यू पॉइंट, ताकि नबी की सुन्नत पे अमल हो जाए। और हमारे पास कुछ भी नहीं, नंगे हैं, कुछ भी नहीं है, मगर बजाय सुन्नत पे अमल करने के हम ये सोचते हैं सुन्नत को खत्म कैसे करें, सुन्नत को मलिया मेट कैसे करें, कैसे जनाबे वाला समाज में गंदगी फैलाएं, कैसे समाज में ओछापन फैलाएं। ये हमारी हालत है, वो उनकी हालत है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है तुम्हारी हजरात, जिन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, खुदा की कसम अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया। ये सैयदना उमर फारूक आज़म अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज जनाब वाला 1300 साल के बाद भी पूरी दुनिया नाम लेती है, उनका रोल मॉडल बन गए वो पूरी दुनिया के लिए। ये मौला अली हैं, अल्लाह का ऐसा शुक्र अदा करते हैं। अगर हम 3 रोजे रखे तो जनाब अफ्तार का खाना भी गरीबों को दे दिया, और 3 रोजे लगातार रख लिए। अल्लाह ने ऐसा नाम चलाया, ऐसा नाम चलाया, आज गली गली में अली का नाम है। हज़रात ये सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, खुदा की कसम अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह की कसम ऐसा ऐसा नामवर किया सलाहुद्दीन अय्यूबी को। और आगे बढ़ो जनाबे वाला, जिसको तुम देखोगे अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ, वो जमाने में परवान चढ़ता हुआ नजर आता है, उसकी जड़ें गहरी नजर आती हैं। हज़रात रही शादी की बात, तो शादी भी अल्लाह की तरफ से है, इसलिए इसको भी अकली तौर पर तो हदिया तशक्कुर अल्लाह के ही हुजूर होना चाहिए। ये अल्लाह तेरा शुक्रिया है, तूने हमें शादी की तौफीक दी, तूने हमें जवान किया, तूने हमारी रगों में खून दौड़ाया, तूने हमें बोलने की ताकत दी, तूने हमें चलने की ताकत दी। तू ना ताकत देता तो हम बिस्तरों से उठ नहीं पाते, तू अगर हमें जिंदा ना करता तो हम मरे हुए होते। ए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। इसीलिए अफराद ने अपनी शादी के मौके पर डीजे न लाके, आवारा औरतों को ना बुला के, कारी इंतजार जैसे, मौलाना हसीबुर रहमान जैसे, मौलाना मुफ्ती जुबैर आलम नईमी जैसे, मौलाना आशकार जैसे, मौलाना आशकार जैसे, और जनाबे वाला ऐसी हस्तियों को यहाँ बुलाया। अब पता नहीं अल्लाह ने किसके कदमों में बरकत रखी है। अल्लाह इनका फ्यूचर रोशन करे, इनकी आने वाली दुल्हन और इनकी इज़्दिवाजी जिंदगी को खुशगवारी अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, वैसे तो इजाजत है आगे आने की, वैसे तो सच्ची बात यह है कि इस पूरी दुनिया का दूल्हा, जब अफराद की बात आई है तो एक बात और, हाथ उठा के मचल के कहो सुभान अल्लाह। तुम्हारे उठे हाथों की अल्लाह लाज रख ले, अभी थोड़ा साथ दोगे तुम। इस पूरी दुनिया का इकलौता दूल्हा अल्लाह ने अगर किसी को बनाया तो हमारे मुस्तफा को बनाया। इकलौता दूल्हा है वो। शबे असरा के दूल्हा पे दायम, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशैबत में जन्नत में लाखों सलाम। और पूरी बारात को उनके लिए पैदा कर देते। ये जमीन बराती है, ये आसमान बराती है, चांद बराती है, सूरज बराती है, सितारे बराती, ये बहारें बराती है, सारे के सारे बराती तो हैं। और इन सब बरातियों का दूल्हा कौन है? बोलो बोलो बोलो। हमारे नबी है दूल्हा, अल्लाह ने हुजूर ही के लिए पैदा की है पूरी दुनिया। आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीन व तुम्हारे लिए, मक्की न मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, दहन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। सच्चाई ये है कि बने दो जहां, जोर से बोलो, बने दो जहां। दूल्हा वही है, बाराती हैं ये सब। और इस बारात को देख के ही तो हम कहते हैं, सीना चौड़ा करके 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके कहते हैं हमारे नबी कल भी जिंदा थे और आज भी हमारे नबी कल भी सलामत थे और आज भी। दलील क्या है? दलील ये है कि बारात है,
और बारात भी पूरे सम्मान के साथ है। चांद निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, ये बहारें हैं, ये देखो कली खिल रही है, गुंचे चटक रही है, फूल महक रही है, दरिया बह रहा है, मौजों में रवानी है, दरिया में तुफानी है, समंदर में जोश है, ये जमीन है सीना फाड़ देती है, घास को उठा देती है, वो आसमान में बादल लाता है, फरिश्ते बादल लाते हैं, बादल बरसता और जनाबे वाला हरियाली उगने लगती है। पूरी बारात का सम्मान हो रहा है, पूरी बारात का, वह पूरी बारात को जनाब वाला सम्मान दिया जाए। पूरी बारात, कोई बारात उस वक्त तक सम्मानित नहीं होती, कोई बारात उस वक्त तक सम्मानित नहीं होती जब तक के उस बारात में दूल्हा मौजूद ना हो। अरे कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी है तुमने? अरे कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी, और अगर देखी होगी बगैर दूल्हा के तो पिटती हुई देखी होगी, बंधी हुई। बगैर दूल्हा के अगर कोई बारात देखी होगी तो कहां बांध ली भैया, बंधे पड़े बरतिए, ये सब बरतिए बंधे पड़े, दूल्हा को लाओ। जिस बारात में दूल्हा नहीं होता उस बारात का सम्मान भी, मगर इस बारात का तो बड़ा सम्मान है। जमीन का बड़ा सम्मान है, आसमान का बड़ा सम्मान है, चांद वक्त में निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, गुंचे टचक रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, हवाओं को देखो, बागपन देखो, हवाओं की लताफत देखो, हवाओं है पेड़ों की लताफत देखो, हवाओं का बागपन देखो, ये बहारें देखो, ये चमनिस्तान का निखार देखो, ये दरियाओं को देखो, मौजों को देखो, मौजों की तुगयानी को देखो, ये जमीन को देखो, इस आसमान को देखो, इस डेकोरेशन को देखो, इस ज़ैब व ज़ीनत को देखो, ये सितारों के कंदीलों को देखो जनाब वाला, ये आबशारों के झरनों को देखो, इन आबशारों को देखो, पहाड़ों से बहते इन आबशारों को देखो, पहाड़ों की गोदों में खेलती हुई नदियों को देखो। इस पूरी बारात का कितना सम्मान कर रहा है अल्लाह, कितना एहतराम हो रहा है अल्लाह जनाबे वाला, इस पूरी बारात को खुदा की कसम कितना नवाज रहा है। और कोई बारात उस वक्त तक नहीं नवाजी जाती जब तक कि उस बारात में दूल्हा ना हो। इस बारात के सम्मान के साथ ही हमने सीना चौड़ा करके कहा कि बारात सलामत है तो आमिना का लाल भी सलामत है, बारात सलामत है तो आमिना का लाल भी सलामत है, बारात जिंदा है तो आमिना का लाल भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना जिंदाबाद। कहते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हज़रात मोहतरम। आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आपको सब्र करना पड़ेगा। अब जरा नबी की बात आई है तो जरा मुस्तफा की सुना, और अगर शादी की सुनना चाहते हो तो घंटा तो पूरा हो गया, कहो तो 10-20 मिनट और ले सुना दें। अरे भाई अफराद मियां, तुम्हारी कोई नवेली शादी नहीं हो रही है, शादी का ये सिलसिला बड़ा पुराना है, कारी इंतजार की भी हुई, इमरान हनफी की भी हुई नहीं हुई, कहते क्यों नहीं? कारी मौलाना हसीबुर रहमान की भी हुई, ये हमारे चच्चा बैठे हैं इनकी भी हुई। चच्ची हैं या नहीं है? हैं। अल्लाह सलामत रखे चच्ची को और आपको और आप सबको। अब्बा की भी हुई, दादा की भी हुई, बड़दादा की भी हुई, लकड़ा दादा की भी, लकड़ा दादा की, लकड़ा दादा की भी हुई। बहुत पुराना सिलसिला है शादी का जनाब वाला, यहाँ तक कि इतना पुराना है कि पहली शादी दुनिया में नहीं हुई, पहली शादी जन्नत में हुई। पहली शादी कहाँ हुई? पहली शादी हमारे अब्बा ने करी और हमारी माँ हजरत हव्वा के साथ शादी हुई, जन्नत में हुई। शादी का सिलसिला इतना पुराना है, तो जिस नेक काम का सिलसिला जन्नत से जुड़ा हो, जिस नेक काम का सिलसिला जन्नत से जुड़ा हो, फिर उसमें कलमा पढ़ने वाले डीजे लाएं तो कितनी गैरत की बेगैरती की बात है कि जन्नत से जुड़ा हुआ काम, और उसमें जनाबे वाला जहन्नम के काम हो रहे हैं, उसमें दोज़ख के काम हो रहे हैं। इसलिए मैं जितने नौजवान बैठे तुम सबसे कहूंगा, अल्लाह तुम्हें शादियों की तौफीक दे। डीजे नहीं आना चाहिए, मनहूस औरतें नहीं आनी चाहिए, और जहां तक तुम्हारा बस चले पहले हाथ से ना रोके तो जबान से, और जबान से ना रोके तो कम से कम दिल से यकीनन रोकने की कोशिश करना। शादी का काम, तवज्जो है, शादी का सिलसिला पहला
यानी आगाज जन्नत से है। हजरत हव्वा और हजरत आदम की शादी और कैसे हुई, सुभान अल्लाह सुना दूं 1 मिनट के अंदर, मजा आ जाए, ईमानता हो जाए। अल्लाह ने बाई पसली से पैदा कर दी हजरत हव्वा, बड़ी खूबसूरत हमारी माँ, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत थी हजरत हव्वा कि फरिश्ते भी अल्लाह ताला से इजाजत ले लेके हमारी माँ को देखने आ रहे थे और जाके फिर कहते थे या अल्लाह तू बड़ी कुदरत वाला, तूने कैसी खूबरू औरत बनाई है। और माँ की तारीफ किया करो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और ये तो माओं की माँ है हजरत हव्वा, सबकी माँ। तो जनाबे वाला हजरत हव्वा जब पैदा हो गई तो हजरत हव्वा की तरफ हजरत आदम ने हाथ बढ़ाया, हजरत आदम ने हाथ बढ़ाया तो अल्लाह ने फरमाया रोको आदम, हाथ को रोको, आदम ठहरो, हाथ नहीं बढ़ाना, पहले इसका मेहर अदा करो, इसका मेहर अदा करो। आज मेहर को ऐसे ही आदमी बगैर डकार के ही निकल जाता है और जब मर जाती है तो फिर फोन करता कारी इंतजार को, इमरान हनफी को, मुफ्ती जुबैर को फोन करता, मौलाना हसीबुर रहमान को, हुजूर मेहर नहीं दे पाए थे, औरत मर गई, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, मर जा तू भी, कोई बात हो गई है, मेहर नहीं अदा कर पाए थे, अब क्या करें। तो क्यों नहीं अदा कर पाया तू? मर्द था उसी रात में देता, 2 लाख की बिरयानी न खिलवाता, 50,000 का मेहर देता, जो है 2-2 लाख की बिरयानी बन रही है, 1.5 लाख के कौरमे बन रहे हैं, उल्टी सीधी चीजों में पैसा खर्च हो रहा है। 500 रुपए बलुआ की तरफ से और 600 रुपए सुबराती की तरफ से, जुम्मेराती की तरफ से। अरे वो 50,000 रुपए मेहर में बन देते। मर्द था तो सबसे पहले बीवी से मुलाकात करता, दुआ सलाम करता, वजू करवाता और करता, दोनों नमाज पढ़ते, बीवी के पांव पे पानी डालता, पानी डाल के घर में छिड़कता ताकि बीवी के कदमों में बरकत पैदा होती और फिर अपनी बीवी से बात करता, उससे अच्छी बात करता, मीठी बात करता, खूबसूरती और जनाब वाला उनसे खूबसूरत जुमले बोलता, खैरियत लेता, उसके बाद कहता कि बस शौक, ये आपकी अमानत है मेरे पास में 50,000 रुपए, ये आप कबूल फरमा ले, मुझ पे बड़ा एहसान होगा, कबूल फरमा लीजिए, ये आप ही की अमानत है, आप उसे दे दीजिए, हो सकता है वो आपको वापस कर दे कि आप मेरी अमानत अपने पास रख लीजिए, मगर आप देते कहाँ हैं। बहुत सारे लोग तो सकते माफ करिए नहीं कर रही है, माफ करिए नहीं कर रही है, माफ करिए नहीं कर रही है। और मैंने ये सुना है कि पीछे तो बहुत सारे लोग शैतानों की संटियां बनाते थे, नहीं कर, अबे मर्द है या मुसीबत। और बीवी को ही मारने का ज्यादा शौक है तो बीवी को मारना कौन सी बहादुरी है। अगर ज्यादा ही मरखना हो रहा तो सरहदों पे चला जा। ये शैतान कैसे कुत्ते को लाया, एक कुत्ते को नहीं लाया, कई कुत्ते को लाया। इतना बड़ा जालिम होता है जालिम शैतान, एक कई कुत्तों को लाया कि यहीं खड़े रहियो। देखो 5 1 2 3 4 5 6 कुत्ते हैं, 7 कुत्ते और 7 के साथ यहीं झूल रहे। ये शैतान ने रास्ता रोक रखा, उधर से इधर से जाइए, मार दोगे फिर आ जाएंगे, यहीं आएंगे। तवज्जो है तुम्हारी। अरे ज्यादा ही मरखना हो रहा, बीवी को मार रहा, बीवी को मारना कौन सी बहादुरी है। अरे मुझे ये तो बता दे, जरा सी बात में बीवी को मार दे, जरा सी नमक ज्यादा हो गया तो मार दिया, नमक कम रह गया तो मार दिया। बीवी को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। अबे मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया सारी की सारी बरतने की है और सबसे अच्छी चीज बरतने की नेक बीवी है। सीने से लगाओ, फूल है सूंघो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अरे बीवियां प्यार करने की चीज हैं, बीवियां सीने से लगाने की चीज हैं, बीवियां मारने की चीज नहीं है, बीवियां सीने से लगाने की चीज है। बीवियों को सीने से लगाओ, मगर बीवियों को सीनों से लगाने वालों अपनी माओं को याद रखना, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो अल्लाह की कसम माँ सर पे बैठाने की चीज है।
बीवी का एक सर्कल है, माँ का भी एक सर्कल है। बहुत सारे लोग अपनी बीवियों की वजह से माओ को मार रहे हैं, माओ को कुतिया कह रहे हैं, कुतिया 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 बैठी रहे, कुतिया बैठी रहे, और बीवी को कह रहे हैं आप इधर आइए, आप यहां बैठिए, ये कल आई है, ये आप हो गई। और जो आपकी माँ थी, तवज्जो है, उसे गालियां दे रहे हैं, तू तलाक बोल रहे हैं, कुतिया कह रहे हैं, अफसोस होता है। याद रखना, एक हदीस सुनाता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, गौर से कहिए सुभान अल्लाह। सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, तीन लोग जन्नत में एंट्री नहीं करेंगे। सरकार ने पूछा, सरकार से पूछा गया आका ये तीन लोग कौन हैं जो जन्नत में एंट्री नहीं करेंगे? इरशाद फरमाया मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। इरशाद फरमाया वल आक़िल वालिदैहि, अपनी माँ और अपने बाप को सताने वाला जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। इरशाद फरमाया वद्दयूस, और तीसरा वो होगा जिसकी बीवी आवारा घूमती है, बाजारों में घूमती है, पर्दों की धज्जियां बिखेरती है। जनाबे वाला ऐसी भी औरतें हैं कि घर में पता चला कहाँ गई हैं तो बताया चंदोसी गई हैं, और पता चला बदायूं में, जनाबे वाला बदायूं में चेहरा दिखाई दिया, गई थी चंदोसी पहुंच गई बदायूं, गई थी चंदोसी पहुंच गई रामपुर। हजरत मोहतरम याद रखना, ऐसी औरतें जिन घरों में है वह तयूस, जिसकी बीवी आवारा घूमती हो, बेपर्दा घूमती हो, वो भी जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। हजरत माँ बाप का कलेजा काटने वाला जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। तो मैं ये कहना चाहता था, बीवियों को सबसे पहले जनाब फराग दिली के साथ उनका मेहर अदा कर दो, और उनसे कह दो ये आप ही की अमानत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ओ आदम पहले मेहर अदा करो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह इसका मेहर क्या है? इसका मेहर अब जो बात मैं सुनाऊंगा बड़ी मुस्तनद रिवायत है, मगर बड़ी मजेदार बात है। देवबंदियों के कलेजे कट जाएंगे, वहाबियों के चेहरे उजड़ जाएंगे। और जनाब वाला ये जो वहाबी हर वक्त नबी की इज्जत पे हमला करता है, नबी की इज्जत पे हमला, नबी की अजमत पे हमला, नबी को ये नहीं था, नबी को वो नहीं था, नबी को ये नहीं था, नबी को वो नहीं था, तो जनाब वाला मैया मर जाएगी और खुदा की कसम जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका मेहर क्या है? तवज्जो है, अल्लाह फरमाता है, सुनो सुन लो, अल्लाह फरमाता है इसका मेहर ये है आदम कि मेरे आखिरी नबी पर, आखिरी नबी कौन? हमारे नबी। अल्लाह फरमाता है इसका मेहर ये है कि मेरे आखिरी नबी पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ लो, इसका मेहर अदा हो जाएगा। हाय हाय क्या बात है गजब की। दरूद शरीफ पढ़ लो आदम, मेरे नबी का नाम ले लो आदम, हलाल हुई। इसका मतलब नबी की मोहब्बत हमारे नेचर में दाखिल कर दी गई। किसमें दाखिल कर दी गई? हमारी फितरत में, हमारे नेचर में नबी की मोहब्बत। जब तक नबी का नाम नहीं आया माँ भी हलाल नहीं हुई। नबी की मोहब्बत, नबी की वफा, नबी का इश्क, नबी के जलवे खुदा की कसम हमारे नेचर में शामिल कर दिए गए। अब इन देवबंदियों से कहो कि नबी पाक की मोहब्बत पे सवालिया निशान मारना, अपने नेचर पे सवालिया निशान मारना है, और नबी पाक के आशिकों से लड़ना अपने नेचर से लड़ना है। और जो नेचर से लड़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा। नेचर से कौन है जो लड़ेगा? इसलिए जनाबे वाला आज हम खुदा की कसम जब बात करते हैं अपने मुस्तफा की तो लोगों को कलेजे कटने लगता है। क्यों कलेजे कटते हैं तुम्हारे? नबी पाक से मोहब्बत करना तो हमारे नेचर में है, नेचर में है, हमारी फितरत में है। अल्लाह की कसम अल्लाह ने हमारी रगों में जैसे खून दौड़ाया है वैसे ही हमारी रगों में मुस्तफा का प्यार दौड़ाया है। जोर से बोलो, जोर से।
मुस्तफ़ा का प्यार, इसीलिए तो हम मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में जब उनकी अज़मत की बात करते हैं तो लोगों को पसीने आ जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। इल्म गैब नहीं था, फला नहीं था, फला नहीं था, फला नहीं था। मैं जनाब चूँकि मौजू लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बहुत छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, मगर ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शान से तशरीफ लाए, खुदा की कसम इस शान से ज़माने में कोई पैदा हुआ ही नहीं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है कि ज़माना तारीख हो रहा है, महर करते नकाब में है। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के इकलौते दूल्हा बनकर तशरीफ लाए। वो यहाँ भी दूल्हा हैं और कल मैदान महशर में भी अगर कोई दूल्हा होगा तो जनाब वाला वही होंगे, ना आदम ना मूसा ना ईसा। अगर कोई दूल्हा होगा नौ शहेबत में जन्नत होगा तो खुदा की कसम मेरा मुस्तफ़ा होगा। तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया परेशान होगी, हैरान होगी, पूछती फिरेगी, ढूंढती फिरेगी, आदम से कहेगी बचा लो, मूसा से कहेगी बचा लो, ईसा से कहेगी बचा लो, तो सबके सब कहेंगे हम आज बचा नहीं पाएंगे, इज़हबी लगेरे किसी और के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ। और आखिर में ईसा कहेंगे एक ही दरबार है जहाँ बच पाओगे, जल्दी चले जाओ, और वो हमारे मुस्तफ़ा का दरबार है। सारी जनता नबी के द्वारे खड़ी होगी। आला हज़रत फरमाते हैं खलीलो नजी सफियो मसीह सभी से कहीं ना बने। और ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, यहाँ भी दूल्हा वही है और वहां के भी दूल्हा वही है। और रही शादियों की बात तो जनाबे वाला ये शादी जिस शादी को हमारे भाई करने जा रहे हैं, इस शादी का सिलसिला जन्नत से मिलता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जन्नत से हजरत आदम ने जब मेहर अदा कर दिया, हजरत हव्वा हलाल हुई। फिर जनाबे वाला किसी वजह से हजरत आदम को जमीन पर तशरीफ लाना हुआ। हजरत आदम जमीन पे आए, जमीन बस गई जनाबे वाला। और वही शादी का सिलसिला जमीन पे भी शुरू हो गया। नबियों ने शादियां की हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत नूह ने शादी की, हजरत लूत ने शादी की, हजरत हूद ने शादी की, हजरत याहिया ने शादी की, हजरत जकरिया ने शादी की, हजरत यूसुफ ने शादी की, जरा जोर से कह दो। हजरत याकूब ने शादी की, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने शादी की, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने शादी की। कितना अजीम शान सिलसिला है नबियों का, नबियों ने किया जनाबे वाला। हम उस नबियों के और जन्नत के काम में बाधा डालते हैं यहाँ और डीजे लाते हैं यहाँ, हरगिज़ ज़ैब नहीं देता हमें। और फिर हजरत मोहतरम फिर हमारे नबी ने शादी की, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हालांकि हमारा नबी शादी करने नहीं आया था दुनिया में, हमारा नबी शादी करने नहीं आया था दुनिया में। रब ने फरमाया ए मेरे महबूब शादी कर ले ताकि तेरे गुलामों को शादी करने का तौर तरीका मालूम हो जाए। नबी तो पानी पीने भी नहीं आए थे, उन्हें पिलाया गया ताकि गुलामों को पीना आ जाए, उन्हें खिलाया गया ताकि गुलामों को खाना आ जाए, उन्हें जनाबे वाला चलाया गया ताकि गुलामों को चलना आ जाए, उन्हें शाम तक काफिले में भेजा गया कि जाओ शाम के काफिले में चले जाओ ताकि तुम्हारे गुलामों को बिजनेस के तौर तरीके मालूम हो जाए। उन्हें सुल्तान बनाया गया ताकि उन्हें जनाब गुलामों को सुल्तान, जब जो सुल्तान बन जाए तो उनका अमल क्या होना चाहिए, वो रईयत के फर्द हुए, उनके एक एक हिस्से में पूरी दुनिया के लिए आइडियल घोषित लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो टीचर बन के आए, वो शादी करने नहीं आए थे, मगर उनसे कहा गया शादी कर लो, तो उन्होंने जनाबे वाला शादी कर ली। अगर वो शादी करने आए होते तो वो 25 साल के थे उस वक्त। कितने साल के थे वो उस वक्त? 25 साल के थे वो उस वक्त। कितने साल के थे वो? 25 साल के थे वो उस वक्त। कुंवारे मर्दों के मर्द, मेरे नबी 25 साल का कुंवारा। पूरा अरब का हुस्न नबी के कदमों पे बिछा हुआ था, पूरे अरब का हुस्न नबी के कदमों पे बिछा हुआ था। कुफ्फार तक ये कह रहे थे अबू तालिब से आके, काफिर ये कह रहे थे अबू तालिब से आके, ए अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बोली से रुके तुम्हारा मोहम्मद। चाहता क्या है पूछो तो इससे। अगर ये राजा बनना चाहता है तो हम इसे पूरे अरब का राजा बना लेंगे। अगर ये माल चाहता है तो सारे अरब का माल इसके कदमों पे ला के रख देंगे। और अगर ये कोई लड़की चाहता है, कोई जवान आदमी है, कोई दोशीदा चाहता है, अरब की कोई कुंवारी लड़की चाहता है, तो पूरे अरब की एक सेलेक्टेड लड़की इसके कदमों पे ला के बिछा के रख देंगे। इससे पूछो तो सही ये चाहता क्या है। अल्लाह
अल्लाह की कसम जब बात आई मेरे नबी के सामने, इरशाद फरमाया चाचा वो दोशीदा की बात करते हैं, वो हुस्न जमाल की बात करते हैं, वो बात करते हैं राज की, और वो बात करते हैं ताज की, बात करते हैं माल की और आल की। ए चाचा उनसे कह दो कि मेरे एक हाथ में सूरज लाकर रख दो और दूसरे में चांद लाकर रख दो, तब भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अपने मिशन से बाज आ नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मोटो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मिशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा अभियान है, ला इलाहा इल्लल्लाह एक तहरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा निशान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मूवमेंट है, मेरा मूवमेंट है। ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं बात नहीं आ सकता हूँ। हज़रात मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पूरे अरब का हुस्न बिछा हुआ है कदमों पे, अगर वो चाहते तो एक से एक हसीन दोशीदा से शादी हो जाती, मगर 25 साल का कुंवारा नबी, मगर जरा शादी तो देखो 40 साल की बेवा खदीजा, 25 साल का कुंवारा नबी, 40 साल की बेवा, अगर वो शादी करना चाहता तो शादी करने अगर आता तो 40 साल की बेवा से शादी करता। हमारे समाज में ही देख लो 25 साल के लड़के के लिए 20 साल की लड़की ढूंढी जाती है, 22 साल की लड़की ढूंढी जाती है, और अगर 22 साल की लड़की नहीं होती तो लड़के की बहन ही कैंसिल कर देती है कि जोड़ नहीं मिलेगा, लड़की की उम्र ज्यादा है। जनाबे वाला हमारी बहनें देखने जाती हैं घरों में, तुम्हारे यहाँ भी जाती होंगी। ये सिलसिला तो लगभग हर जगह ही है, और खूब रसगुल्ले वसगुल्ले खा के शाम को जब अपने घर आती हैं, रसगुल्ले खा ली, उसकी बर्फी खा ली, उसकी जनाब नमकीन खा ली, उसके पूरा घर पूरा जो बेचारा सेब खा गया, संतरे खा गई, लीची खा गई, सब जनाब वाला पूरा घर चाट के शाम को आके गई। लड़की की जोड़ बढ़िया हमारा भैया 25 साल का और लड़की होगी 30 साल की। तवज्जो है ना, बर्फी का ख्याल है, किसी चीज का कुछ नहीं। ठंडे पे ठंडा, ठंडे पे ठंडा, लाल ठंडा लाओ, पीला ठंडा लाओ, नीला लाओ, शाम को जोड़ नहीं मिलेगी, जोड़ नहीं मिलेगी भाई, हम जोड़ नहीं मिलेगी भैया। 25 साल का लड़की 30 साल के कैसे मिल जाएगी जोड़? तो वहीं कैंसिल हो जा, वहीं गर्दन में रोड़ दे वही रिश्ते की। मगर ये मुस्तफा है, जोर से बोलो, 25 साल के कुंवारे नबी और 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा निकाह। सबसे पहली बात फिर ले आया, देखो तुमने, सबसे पहली बात बेवा से ये जबरदस्ती इनके मुंह में हाथ दे रहा है शैतान के, बोलो खूब जोर से, क्योंकि शैतान ने ये अहद किया है कि जब नबी का प्रोग्राम कहीं होगा तो उसे हर हाल में डिस्टर्ब करना है, हर हाल में। पहली बात तो वो लोगों को नहीं आने देता, ऐसे प्रोग्राम में लोगों को नहीं आने देता, और जो आ जाते हैं उन्हें बैठने नहीं देता, उरेतता ही रहेगा। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, ये शामियाना गिर जाएगा, तू मर जाएगा, जल्दी से चला जा, उरेतता ही रहेगा, यहाँ तक कि उसे उठा के ले जाएगा। और अगर नहीं उठे तो एक नहीं 7-7 कुत्तों को लागा और उनके मुंह में हाथ दे देगा, बोलते रहो खूब जोर जोर से। देखो पूरे साथ लेके आया और यहीं टलने का नाम नहीं दे रहे जालिम। कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, ये शैतान कर रहे हैं ना कि यहीं रहो तुम भी। पच्चीस साल के नबी, तवज्जो है। अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे हौसले दम तोड़ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो जी मैं तो बोल लेता हूँ पूरी रात अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हर तरह की तकरीर कर लेता हूँ, जैसी कहोगे वैसी कर लूंगा मैं, और सुबह तक बोल लेता हूँ, न थकता हूँ, अल्लाह का खास फजल है। तुम कहोगे सुबह तक बोलता रहूंगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा है तुम थक गए, तुम्हारे हौसले दम तोड़ गए। अल्लाह ताला तुम्हारे जज्बात को सलामत रखे अफराज, अल्लाह तुम्हारी शादी को प्यारे नबी के वसीले से मुबारक फरमाए, और मौला तबारक व तआला तुम दोनों की इज़्दिवाजी जिंदगी में
खुशगवारियाँ, खुशियाँ और खुशहालियाँ अता फरमाए। तुमने बड़ा अच्छा काम किया, लोग भी माशाल्लाह काफ़ी आए। हालांकि शादियों के जलसों में इतने लोग दिखाई नहीं देते, क्योंकि लोग जो हैं अल्लाह और रसूल की तरफ कम जा रहे हैं, वो डीजो की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और जो डीजो की तरफ जा रहे हैं वो अपना अंजाम आंखों से देख लेंगे, हमें और तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही देख लेंगे। लेकिन तुम्हारी शादी में इतने लोग आए, मुबारकबाद तुम्हें, मुबारकबाद। तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? हाजी इकरार, उन्हें मुबारकबाद। तुम्हारी माँ है, अल्लाह तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ दोनों को सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और उनका साया देर तक रखे। बीवी आ जाए तो बीवी को सीने से लगाना, मगर माँ को और बाप को अपने सर पे ही बैठाना। माँ और बाप को उफ तक मत कहना अगर बरकतें देखनी हो तो, और अगर बरकतें नहीं देखनी हो तो तुम्हारी मर्जी, और बरकतें देखनी है तो अपने बाप को और अपनी माँ को संभाल के रखना। और तुम लोगों से कहता हूँ याद रखना, बीवी अगर मर गई, बीवी अगर मर गई तो दूसरी मिल सकती है, दूसरी मर गई तो तीसरी मिल सकती है, और तीसरी मर गई तो चौथी। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि मरी जाए, मैं ये कह रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मरी जाए। तुम तो बहुत गौर से देखने लगे मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मरी जाए। अल्लाह तुम्हारियों की भी लंबी उम्र करे, अल्लाह हमारियों की भी लंबी उम्र करे। मैं ये कह रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं कि बीवी अगर मर जाए तो दूसरी मिल सकती है। कल को मरे तो परसों को कर लो, परसों को मिले तो परसों के बाद कर लो। रोजाना मरे रोजाना कर लो, यहाँ ना मिले तो बदायूं से लिया हो, बदायूं में ना मिले तो फरखाबाद से लिया हो, फरखाबाद से ना मिले तो गोरखपुर से लिया हो, गोरखपुर से न लिए मिले तो थोड़ा सा उड़ीसा चले जाओ, वहां से लिया हो। जहां से भी मिलेगी मिल जाएगी। बीवी बीवी है, तवज्जो है तुम्हारी, मिल जाएगी। मगर मेरे नौजवान भाइयों, अगर मां मर गई तो चिराग लेके ढूंढना पूरी दुनिया में, गली गलियारों में, रोडों पे, चाराहों में, मोहल्लों में। अल्लाह की कसम औरतें बहुत नजर आएंगी, मगर माँ का चेहरा दुनिया में कहीं दिखाई नहीं। माँ माँ है, बीवी बीवी है, इसलिए बीवी को बीवी की नजर से देखना, बीवी से मोहब्बत करना, जैसे मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत फरमाई। तो जनाब 40 साल की बेवा से निकाह करने का मतलब क्या? मतलब ये कि मेरा नबी शादी करने नहीं आया, बल्कि मेरे मुस्तफा तो शादी करने, शादी इसलिए की ताकि गुलामों को शादी करने का तौर तरीका मालूम हो जाए। ये सुन्नत है मेरे नबी की। खुदा की कसम, इस सुन्नत में से ही करो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, जिस अल्लाह ने तुम्हें शादी की तौफीक अता फरमाए और शादी वाला बनाया। बीवी से मोहब्बत करो और जनाबे वाला अपने घर में बरकत रखो, झगड़े मत करो। मियाँ बीवी में झगड़े बहुत चल रहे हैं, झगड़े मत करो। झगड़ों से घर की बरकत खत्म हो जाती है, झगड़ा करने से घर की बरकत रुखसत हो जाती है। आपस में मोहब्बत से रहो, माँ बाप के साथ भी मोहब्बत, बीवी के साथ भी मोहब्बत, औलाद के साथ भी मोहब्बत, पूरा घर जन्नत का नमूना बना रहे। कुरान अल्लाह बेटे बेटियां दे, कुरान और हदीस पढ़ाओ और अल्लाह रसूल की बात याद दिलाओ। सबसे पहले उसके कान में अजान पढ़वाओ और उसके कान में झूठ ना सच ही पहुंचाओ, हर वक्त सच ही पहुंचाओ। आज अफसोस है, मैं अपनी माँ और बहनों में बड़ा अफसोस होता है मुझे कि बच्चे, छोटे से बच्चे का क्या कसूर है। उस छोटे से बच्चे के कान में जब भी बोलेंगी तो झूठी बोलेंगी, जब भी बोलेंगी तो झूठी बोलेंगी। हैं? झूठ बोल रही है नहीं, बच्चे को झूठ सुना रही है नहीं सुना रही। जैसे कौन सा झूठ? जैसे ये झूठ, कमरे में सो रही है, ताला बंद है और उसे कह रही सो जा सो जा सो जा, बिल्ली आ गई, सो जा बिल्ली आ गई, सो जा बिल्ली आ गई, बिल्ली 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 आ गई, बिल्ली आ गई, कुत्ता। अरे झूठी, कहां से बिल्ली आ गई, कहां से कुत्ता आ गया? जिस बच्चे के कान शुरू से ही झूठ सुन रहे हो, तवज्जो है, जिस बच्चे के कान शुरू से ही झूठ सुन रहे हो, मुझे बताओ वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उससे क्या उम्मीद हो सकती है?
इसलिए हजरात मोहतरम अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश की जाए बच्चों की, घर में मोहब्बत से रहा जाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नबी पाक से मोहब्बत का सबक दिया जाए, खुद भी मोहब्बत करें और नबी पाक से मोहब्बत की घुट्टी बच्चों को पिलाते रहें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला मेरी इस तकरीर को कबूल फरमाए और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो अल्लाह माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मौजू पे मैं और कुछ बोलता मगर अब वक्त की नज़ाकत इजाजत नहीं दे रही है। किसी मोड़ पे अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला इसी को कबूल फरमा ले। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।